फिर दूध हो गया तो घी हो गया, चलो वो सब छोड़ो। कहता है कि एन विद्यार्थी का औसत खर्च 62 kg है। यदि अमन जिसका वजन 80 kg को शामिल किया जाता है तो औसत 62.5 हो जाता है। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब सुनो ध्यान, कितना लेट आएगी? हाँ, ये हम कहाँ बोल रहे बिना काम है। लेकिन पहले एन विद्यार्थी था, 62 kg है। अमन जो आया ना 80 kg का आया है, और वजन कितना बढ़ा दिया है? 0.5। एक इसका मतलब है कि देखो, अगर तुम्हें निकालना है न्यू, अगर स्टूडेंट का एन का निकालना है तो न्यू एवरेज से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको बांटेंगे वही निकलेगा ना। अगर मैं 62.5 kg अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो जो आदमी शामिल होता है अपना तो पहले ही बांट लेता है ना, तो बांटेगा कितना? बांटेगा एन को बांटेगा। ठीक है, अब सुनो, एक को कितना दिया? 0.5 दिया, लेकिन बांटा कितना? बांटा कितना? 80 में 62.5 इतने ही बांटेगा। 62.5 से जितना ज्यादा लाया वही ना बांटेगा। कितना ज्यादा लाया है घटाओ ना, 80 में ये 7.5 इधर हो गया, 17.5 ना, 17.5 17.5 में 0.5 से भाग देगा कितना होगा? 35 ना होगा? 37 कहाँ जाएगा? 17.5 into 2 35। तो एन का वैल्यू कितना? 35। तो 35 स्टूडेंट पढ़ा था, समझ में आ गया ना। चलो मैं स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। पूरे एवरेज बिना कलम के बनाना है। ठीक है, बात समझा कि नहीं? पूरा तो तू तो बतवाएगा ही, समझा? अपने से कहाँ से बनाएगा? यही तो चक्कर सर आपको परेशानी ज्यादा कर रहे हैं। हाँ सुनो, ये स्टूडेंट n+1 आ गए, कैसे करता यही ना समझ में आता। घर पर प्रैक्टिस करता है, जाता है। कल वाला सब वीडियो देखेंगे, अभी तक नहीं देखा, मुझे पता है, कहना और करना अलग है। हम देखे उदाहरण दे इधर सुनो, 0.5 करके रखे हुए हैं। इधर सुनो, इधर सुनो, ये वजह से कितना ज्यादा लाया है? 7.5 लाया है। यही बांटेगा ना, आइए बांटेगा, किसको बांटेगा? ये इसको बांटेगा, अपना छोड़कर बांटेगा, यही ना। ठीक है, और एक को दिया कितना? 0.5। तो एक को 0.5 दिया, बांटा इतना, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाए? 17.5 बटा 0.5 बराबर 35। यही आंसर होगा। अच्छा सर, हम चाहेंगे नीचे वाला निकालने के लिए। नीचे वाला इधर देखो, ये आप यहाँ देखो, यहाँ कितना? 18। ये यहाँ अपने भी बांटेगा, सबको बांटेगा। इसमें एक को n+1 कितना देता है? 0.5 36। देखो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ कर आओ, यही है। ये जोड़ देंगे, उतना माथा क्या लगाएंगे। नहीं, ये निकलेगा तब ना जोड़ोगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना, ये भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले नहीं पूरे बोल देते हैं, चिंता ना करो, ओके करो। ठीक है, कहता है ज्ञान विद्यार्थी का औसत 27 साल 3 महीने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एन का जो है 27 ईयर, ठीक है, 3 मंथ है। लेकिन एक जब 6 मंथ आता है तो n+1 हो जाता है। ठीक है, और उसका 27 ईयर हो जाता है, इसका मतलब 3 कम हो जाता है। ये इसका एवरेज 21 है। मैं इसे न्यू से अगर रेफरेंस करता हूँ तो 6 कम है। ध्यान सुनो, 6 कम है, तो 6 कम है तो कम वाला तो पहले चमन कर ही लिया ना। तो दिया जो ये जो 3 घटा सहा होगा, कौन कौन सहा होगा? यही ना सहा होगा। ठीक है, और ये n जो है सब मिलकर कितना घटा सहा है? 6 घटा से है, और 6 ईयर सहा है। तो एक कितना, मुझे तो निकालना है क्या चीज, मतलब कि इतना घटा सहा है। अगर इसको मंथ में कहूँ तो 6 × 12 मंथ। ठीक है, और इतना टोटल बंदा मिलकर सहा है घटा, सिर्फ उसमें किसका छोड़ देते हैं? जो न्यू आता है बंदा वो। तो एक घंटा सहता कितना? 3। तो अगर तो बंदा कितना है? 6 × 12/3 तो 24। यही आंसर। ठीक है, ठीक है, कितने डिफरेंस के बराबर होगा? इसका तो अगर n का टोटल कितना हो जाएगा? पहले तो इसको तुम लिखोगे, n 27 तो गायब होगा, लेकिन इसमें 3 मंथ भी एडअप होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम क्या लिखोगे? प्लस 1/4 ईयर, ये लिखोगे ना। अब ध्यान सुनो, अब ये तो इधर ध्यान सुनो, ये इसमें ये घटाओगे
तो 27 तो गायब ही हो जाएगा। 27 नहीं, यहाँ तो लिखेगा ना 11 से गुना करो n 27 हुआ है, n/4 हुआ है, होगा ना? ईयर वाली बात करते हैं और घटाएंगे तो ये 27 गायब ही हो गया। तो तुम्हें यहाँ तो 27 ईयर तुम्हें तो यहाँ मिलेगा और इधर मिलेगा माइनस कितना 1/4 ईयर। ये कितना देगा 21 ईयर, ठीक है, यही देगा ना। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 ईयर और तब जाएगा n/4 ईयर। तो n बराबर कितना 24 ईयर, ईयर तो यूँ कटेगा ना, n बराबर 24 ये यही बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये क्यों ना बनेगा, ठीक है, बना दो, बनाएगा तो ठीक है। ये सब तो मेथड काम नहीं बता। छठी पूछता है कितना दिया है, 5 दिया है, तो 40 कितना कम है, -16 -16 -11 इधर चलो ना, -16 इधर है ना, इधर से -16 लो, इधर से 60 वाला कितना है, 4 जाते हैं। अब ये 56 ऐसा कर लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यही काम करते हैं। 16 इधर 45 में कितना है, 11 11, 16 11 कितना, 16 11 कितना, एक और ले लीजिए 26 होगा, 16 11 आप पूछते भी पूछ लेते हैं। ये बच्चा हो गया तो ना, तोता वाला बच्चा ना। चलो ये -27 हुआ, ठीक है। अब जाकर 56 में करेंगे तो कितना होगा, 1 तो -28 होगा, और उधर है 60 है ना, तो 60 है तो क्या करोगे, +4 है तो 28 में -24 बचा हुआ है, ठीक है। उधर कितना है 42 14 का और तो -24 बचा था ना, -24 और कितना, तो कितना हो जाएगा -38। इसका मतलब है कि वो जो अगला बंदा होगा ना 38 ज़्यादा लाया होगा एवरेज से, है ना क्या, तो 56 में जोड़ दो, उसका जो होगा 56 और +38 हो जाएगा, कितना हो गया, 94 तो यही हो गया, ठीक है। चलिए ये भी टेक्सचर सब बना देते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं। एक के साथ जोड़ते चल जाओ, नहीं फिर काहे लिखो, एक साथ जोड़ते जाओ, अपना होते जाएगा काम। 25 नंबर यही है ना, इधर सुनो, 25 नंबर का है, मैं बता चुका हूँ कि इसमें 11 पारी है, इसका कुछ एवरेज है, ठीक है। एक आ जाता है पारी 12 हो जाता है, इसका भी कुछ एवरेज है, लेकिन इसमें बढ़ रहा है कितना, 2 इंक्रीज कर रहा है। इसका एवरेज दिया कितना है 80। मैं जानता हूँ, देखो मैं इस एवरेज का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जितना एवरेज होगा ना, जितना ये एवरेज होगा इससे ज़्यादा लाया है, तो कितना ज़्यादा है वो निकालना है मुझे। लेकिन एक को कितना देता है 2, तो 12 को कितना दिया होगा 24, तो ये 24 ज़्यादा लाया है, तो ये घटा देंगे, 24 ज़्यादा लाया है तो घटा देंगे तब नहीं ये पहुँच जाएगा, तो कितना घटा देंगे 56 हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा, लिख लो, ठीक है, लिखो। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22 पारी में शतक बनाने से 2 रन कम रह जाता है 22वीं पारी में। इसका मतलब है कि 22वीं पारी में वो कितना रन बनाया है 98, जिससे उसका औसत 1.5 बढ़ जाता है 21वीं और 22वीं पारी का औसत। अब देखो बात यह है कि अगर मैं ऑल वाली बात करूं तो अपने भी लिया होगा और 1.5 सबको दिया होगा, ठीक है, बात समझ रहा है कि नहीं। अब पारी कितना हो जाएगा 22 × 1.5, तो 22 तो ये हो गया 11, 22 11 कितना हो गया 33। इसका मतलब कि 33 रन ये ज़्यादा बांटा है कहाँ वर्ल्ड एवरेज से, लेकिन लाया कि 98 में तुम 33 घटा दो और तुम जोड़ दिया होगा, ठीक है, वही गलती की हम 2 ले लिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़े। बात समझ में आ गया। 27 भी वही है सर। हाँ 27 देख लो, ये कम रन हो जाता है, ये भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी में 52 रन बनाता है, जिससे औसत 2 कम हो जाता है। 17वीं 18वीं पारी में का औसत ज्ञात करें। अब एक बात तू जानता है कि ये जो है 52 रन बनाया है, एवरेज से कितना कम बनाया होगा, तभी तो कम रहा है एवरेज, ठीक है। अब सुनो, तो ऑल्ड से कितना कम ये बनाया है, वही ना सबको बांटेंगे, वही घटा सबको बांटेंगे ना। एक को कितना बांटे हैं घाटा 2 बांटे हैं,
और पारी कितना है 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब एक 36 घटा हुआ है, मतलब एवरेज से कम 36 लाया था, तब सबको बांटना पड़ा। तो इसमें अगर जोड़ देंगे जितना ये बनाया है तो वो ऑल एवरेज नहीं हो जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रन बनाया कितना है 52, 52 में जोड़ेंगे कितना 36, तो कितना हो गया 88। दूसरा देखो तरीका, मैं इधर देखो दूसरा तरीका, मैं अगर डायरेक्ट निकालूं क्या चीज़, न्यू एवरेज निकालूं, तो न्यू एवरेज में निकालूं तो अपना स्वतः हुआ घटा सह लिया होगा। इसका मतलब कि मैं बांटूंगा कितने में बांटूंगा 17 में, 17 × 2 मतलब 34। इसका मतलब है कि 52 तो ये बनाया है, लेकिन न्यू एवरेज से कितना कम है 34 कम है, तो 34 जोड़ देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा न्यू एवरेज। तो बात समझ में आ गया। चलो नहीं, ये तब करोगे तब फिर तो दिक्कत है, तब यहीं तक रहोगे, तब स्ट्रक्चर 7 रन बनाए तो 25वीं पारी में कितना रन बनाएगा कि औसत से 2 बढ़ जाएगा, औसत से 2 बढ़ जाएगा। ये बात तू समझा कि नहीं? अब देखो 48 पारी इसका कितना है 48 है। अब 49वीं पारी में कितना बनाया, ये 97 बनाया है। ठीक है, 97, इधर बात मेरा सुनो, ठीक है, इधर सुनो। 49वीं पारी में वो 97 रन बनाया। ठीक है, ठीक है, तो इधर सुनो, 48 से अगर ज़्यादा लाएगा तो क्या करोगे, 48 से ज़्यादा लाएगा तो बांटोगे ना। 48 से कितना ज़्यादा लाया है, नहीं 97 घटाओगे ना। ठीक है, तो घटाओ, ठीक है, 97 और कितना हो जाएगा ये 48 घटाओ 49। इसका मतलब बांटेगा सब एक एक ही लेगा ना, नहीं बोलो ना, 48 तो ऑल वाला है ना, बांटेगा तो अपना भी लेगा ना, तो एक एक लेगा, तो 49 पारी का एवरेज कितना हो जाएगा, तब 49 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तब अब आगे जब कहता है, आगे सुनो, जब आगे कहता है कि 50वीं पारी में कितना बढ़ाएगा कि एवरेज कितना बढ़ जाए 2 बढ़ जाए, इसका मतलब है कि जब ओल्ड की बात कर, ध्यान सुनो, ओल्ड रेफरेंस ले रहा हूँ, तो सबको 2 बढ़ाया, अपना भी 2 बढ़ाया होगा, तो 100 ना, तो 100 मतलब ज़्यादा लाया होगा, कितना से 100 ज़्यादा लाया होगा 49 से, तो 149 आंसर हो जाएगा। 50वीं पारी में कितना रन बनाया 149। बात समझ में आया सबको? बोलो, बंद करो इसको, बंद करो। आया, इसका मतलब क्या है, अपने मिलाकर 50 हो गया ना पारी। अब तो 50 × 2 100, इसका मतलब 48 से, सॉरी मैं 70, मैं 48 ना करूँगा ना, सॉरी नहीं 49, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, मतलब कि न्यू एवरेज कितना 49 है ना, 49 से डिफरेंस देखूँगा। तो इधर सुनो, 49 पारी का एवरेज 49 पारी का एवरेज 49। अब एक आता है ना, तो 49 से ओल्ड है 49 से देखूंगा, तो 2 ज़्यादा लाया है, और नहीं 51 कहाँ, 2 ज़्यादा लाया है, और पारी 85 हो रहा है ना, 2100 ज़्यादा लाया है ना, 49 से 100 ज़्यादा लाया है, तो बनाया कितना होगा 49 + 100, 149 बनाया है। बात समझ में आया? ठीक है, अब लिख कर बता देता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो इधर 48 में पारी में 48 एवरेज है, बंदा एक आया 49 हो गया, और ये लाया कितना 97, कितना ज़्यादा लाया है 49 ज़्यादा लाया है। ज़्यादा लाया है तो बांटेगा सबको ना सबको बांटेगा, तो 49 आदमी हो कितना गया है 49 हो गया, तो बांट देगा सबको, तो बांटेगा तो सबको एक ही बांटेगा ना, तो 49/49, तो सबको कितना बटेगा एक एवरेज मतलब 1 बढ़ गया, तो हो गया ये 49। तो 49 का एवरेज कितना हो गया 49। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, अब जाकर 49 का 49 एवरेज है, लेकिन एक जब आता है ना, ये कहता है इसका एवरेज क्या है, यह कितना बनाया है इस पारी में। ठीक है, ये पूछता है, तो 50 हो जाएगा पारी। ठीक है, तो कहता है कि ये जब आता है तो एवरेज बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 51 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये दरकार नहीं है, मैं ये इससे रेफरेंस में लेता हूँ।
तो ये इतना तो लाया ही होगा क्या, ये जो बंदा बनाया होगा इतना तो लाया ही होगा, और कितना ज़्यादा ला रहा है, हर के लिए 2 ज़्यादा ला रहा है ना, तो एक के लिए 2 रहा है तो लाता कितना 50 × 2, तो ये जो बंदा लाएगा तो 49 अब प्लस लाएगा 50 × 2, मतलब कि 149 लाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, लिख लो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर कितना था? इसको डबल एवरेज बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर है ना, 15 व्यक्तियों का औसत 28 है, एक व्यक्ति आ जाने से औसत 1.5 बढ़ जाता है और आने वाले व्यक्ति की आयु, हम जानते हैं कि 1.5 बढ़ता है तो 16 पर बढ़ता है ना, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24 ना, तो 24 ये हो गया, 28 वो हो गया, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो 52 आंसर हो गया। ठीक है 31 बंद करो, ठीक है 31 करो। चलो सुनो इधर, कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 14वीं पारी तक का औसत कितना है 60 है, अगले पारी में 0 बनाता है तो नए औसत क्या होगा। अब औसत देखो 0 बनाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा बेचारा, औसत घटेगा ना, ठीक है। अब कहता है कि नया पारी तक का औसत क्या होगा, तो कैसे बनाओगे इसको, ठीक है सर, उतने लाएगा तब ना 0 होगा। जैसे हम वर्ल्ड कैसे सोचे? वर्ल्ड एवरेज है 60, ये जो एक बंदा आता है 0 आता है, मतलब कि सेम उतने एवरेज लाता है। 60 ही लाता है। हाँ 54, ठीक है। लास्ट 2 पारी मिल दोनों में कितना 108 बनाया, 54 हुआ। इधर सुन, हाँ एवरेज 54 हो गया। अब इसका मतलब 2 पारी एंट्री ले रहा है, किस में 9वीं पारी में 2 पारी एंट्री लेगा, तो एवरेज कितना घट रहा है 1.2, इसका मतलब एवरेज से ये क्या किया है, कम लाया है, तभी तो घट रहा है ना। सबको घटा सहाया होगा अपना भी, इसका मतलब कितना 11 × 1.2, यही ना, बोलो। अब पूछ रहा है कि 9वीं पारी है ना, तो ऐसा कर लेते, सुन लो इधर, रुक जाओ 9वीं पारी पूछ रहा है ना, तो तुम कितना 11 इंटू, इधर सुनो 11 × 1.2 कितना हो जाएगा, रुक जाओ पहले, सर भागा टू, तो ये भागा तो दे देंगे ही, तो कितना हो जाएगा 6.6 6.6 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, कोई बात नहीं, कितना हो गया ये 6.6, ये क्या है 54 में तुम 6.6 जोड़ो, कितना हो गया 6.6, आना तो इतना चाहिए, ठीक है। और किसका कितना आया, लेकिन सर वो 2 से भाग नहीं देते हैं तब आता है क्या बोलते हैं 67.2 क्यों भागने दीजिएगा। रुक जा, 200 तो देना ही पड़ेगा। आप सुन लो, फिर एक बार और सुन लो, ठीक है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगला 2 का एवरेज कितना है 54, ठीक है। इधर सुन लो ना, जब ऑल एवरेज रेफरेंस लेता हूँ, ऑल एवरेज का रेफरेंस लेता हूँ, तो घट कितना रहा है 1.2, तो घाटा जो सहेगा सब सहेगा, ठीक है। 2 आया वो भी सहेगा, तो दोनों मिलाकर हुआ कितना 11 × 12, ये घाटा, ये मतलब किसके कारण ये घाटा सहा है 2 के कारण, तो 1 के कारण कितना घाटा सहेगा, तो कर दिए 6.6, इसका मतलब है कि एवरेज से ये इतना कम लाया है, ठीक है। दोनों एवरेज से 6.6 कम लाया, तो लाया कितना था ये 54 ना, 54 में जोड़ दो ये, ठीक है, यही आंसर होगा, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। हाँ गलत ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 32 है। मैं जानता हूँ इसमें 9 पारी है, 9 पारी का एवरेज कितना दिया है ये नहीं पता है, 2 पारी जब आता है उसका एवरेज कितना हो गया, ठीक है। 2 पारी का टोटल कितना था 108, तो एवरेज कितना हो गया 54, तो ये पारी 11 हो गया। ये जो मैं जानता हूँ कि ये माइनस कितना सह रहा है 1.2 सह रहा है, ठीक है, ये घटा सह रहा है, इसका मतलब कि ये जो है ना ये होगा ज़्यादा, तभी तो है ना, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से अगर ये कहूँ तो 54 प्लस ही इसका एवरेज होगा क्या, तो
जब ये देखो घाटा जो सह रहा है ये कम लाने के कारण, तो अपने भी घाटा यह सह रहा है, सबको 1.2 घाटा सह रहा है। ठीक है, तो कितना ये मतलब कि घाटा सहा कितना मतलब कम लाया था, कितना 11.11 गुना 1.2, तो एक कितना लाया, क्योंकि एवरेज है निकालना है ना, तो एक कितना लाया 2, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 6.6, तो बराबर कितना हो जाएगा 60.6, ये एवरेज हो जाएगा। हाँ? कहाँ ये करके, वो तुम जो करता था ना वो अलग चीज़ था। हाँ, मैं एवरेज टोटल था तो मैं एवरेज 2 के लिए निकाला हूँ। ठीक है, सर 2 से भाग दिए तो हम 10वीं और 11वीं आया इसीलिए 108। 2 से इसलिए भाग दिया कि ये देखो ये जो है ना, ये 54 दोनों लाया है। ठीक है, अगर तुम्हें देखो, अगर तुम 2 से भाग नहीं देता तो इसमें जोड़ देता, इसमें जोड़ता, तो दोनों मिल कितना लाया, इसका एवरेज इतना लाया। ठीक है, तब तो ज़्यादा हो। नहीं तो टोटल वहाँ है ना, नहीं उसका टोटल होगा ना। सर 10वीं 11वीं 12वीं में 108 बनाया इसीलिए 2 से भाग दिया ना। क्योंकि एवरेज में एवरेज ही जोड़े के हटाएंगे। सर आंसर होगा 67.2। ठीक है, 1.2 सर 6.6 थोड़ी होता है, 13.2 तो मैं भाग नहीं दिया था, ये कौन दिया, ये ठीक है आशुतोष दिया। कितना ये आया, कितना है, ये काटेंगे तो 0.6 आएगा। सही है सर, सही है, कहाँ गलत है? वो तो ठीक है सर। हाँ? नहीं वो सर बस वही है मल्टीप्लाई करने में 11 और 1.2। 11 और 2 से काटे 1 मिनट, 13.2 को 2 से डिवाइड कीजिए 6.6 नहीं आएगा सर। 2 से डिवाइड नहीं किया, तो डिवाइड पहले करो, डिवाइड नहीं किया। पहले डिवाइड करो। 6.6 हम पहले ये नहीं नहीं, बोले देख। थे सर, 11 गुना 1.6 करिएगा आंसर मिल ये तो आएगा ना। ठीक है, ये 132 आएगा गुना करेंगे तो, ये तो 32 आएगा, लेकिन 132 तो ये दोनों मिलकर। हाँ कहीं गलत नहीं है, सब सही। ठीक है, सब सही है सर। सुन लो ना, कोई 2 दिक्कत से नहीं। काटिएगा नहीं, गुने करके छोड़ दीजिएगा, कहाँ से नहीं एवरेज की बात करेंगे ना। ठीक है, अब सुन लो दूसरा तरीका, तुम ये तो लिखा ना, दूसरा तरीका ये भी लिख लो। ये हो गया कितना, ये 2 आदमी का एवरेज कितना 54, तो ये है ही ना, 11 हो गया। ये आ गया 1.2, यही ना, ये x होगा तो x माइनस 1.2 होगा ना। अब इधर सुनो, ये ज़्यादा होगा, ये टोटल इसका 2 का टोटल कितना होगा 108 होगा। इधर ध्यान सुनो, ऐसा सुनो ना, ये इसमें घटाएंगे तो 2x देगा, तो ये 11 इंटू 1.2 13.2 हुआ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस 13.2 बराबर कितना 108। ठीक है, ये 2x है, यही ना, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 108 और 13.2, ये 121.2 कितना हो जाएगा 121. 121.2, यही ना। x बराबर x से भाग दो 121.2 बटे 2, कितना हो गया 60.6 से तो हुआ सर। वही आएगा सर, ठीक है, कस्टम कीजिएगा वही आएगा। बात समझे। ठीक है, एवरेज में एवरेज से ही 34 नंबर क्वेश्चन। ओके करो, सुनो, कहता है 34 नंबर क्वेश्चन में एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। ठीक है, 7 छात्र और आ जाते हैं, मेस का खर्च 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 11 घट जाता है। मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। ठीक है, प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, प्रतिदिन मेस का खर्च प्रतिदिन 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। इसका मतलब है क्या कि जो न्यू स्टूडेंट 7 आया है ना, उसका टोटल खर्च कितना है 42 है। ये नहीं कह रहा है कि औसत बढ़ रहा है। ठीक है, देखो अगला कहता है कि प्रत्येक छात्र का औसत 11 घट जाता है। इसका मतलब यह 7 जो आया है ना, ये बहुत कम रुपया देता है मेस वाले को। ठीक है, तो एक का एवरेज कितना हो जाएगा 6 होगा ना। एक जो 7 बंदा आया है वह मात्र उसका एवरेज 6 ही है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया? बोलो
अब देखो मैं ओल्ड एवरेज का रेफरेंस लेता हूँ। पहले 35 छात्र था तो कुछ एवरेज होगा, जब आया 6 तो उसका एवरेज कितना, 7 आया तो उसका एवरेज कितना है 6, और घट रहा है कितना 11 रुपया, तो सबको घटाएगा अपना भी घटाएगा। 35 7 कितना होता है 42, तो 42 बंदा का कितना घटाएगा 11 घटाएगा, तो टोटल इतना घटाता है ना। लेकिन एक बंदा पर कितना, एक बंदा कितना कम लाया है, तो 7 बंदा मिलकर कम लाया है ना। एक बंदा कितना, तो मैं 7 से भाग दूंगा ना, तो 7 से 6, तो 66 रुपया कम लाया है एवरेज से। कौन, ये 7 लाया है, तो मैं 6 में जोड़ दूंगा कितना 66, तो क्या हो जाएगा उसका ओल्ड एवरेज होगा, तो 66 में 6 जोड़ दिए तो कितना आया 72। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो बनाना ऐसे है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, ठीक है। सुनो इधर से, तो 35 स्टूडेंट का एवरेज कितना है नहीं पता, 7 जो आता है ना, 7 का टोटल मुझे पता है कि कितना रुपया लाया है 42 रुपया लाया है, ठीक है। लेकिन 7 का एवरेज तो यहाँ पता चल जाएगा ना, 42/7 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ 42 हो गया, कितना स्टूडेंट हो गया। इसके कारण ये कम रुपया लाता है, ये एवरेज से कम लाता है, इसी कारण एवरेज कम गया 11। तो ये घाटा सबको सहारा है, अपना भी सहारा है। टोटल घाटा ये कितना सहायगा, तो यहाँ टोटल की बात मैं करूँगा तो टोटल घाटा 42 × 11 सहा है। तो एक कितना सहा है, तो एवरेज ना, एवरेज में एवरेज कितना सहा है, तो एवरेज मतलब कि कमी, यही ना। तो एवरेज में कमी इसका कितना हो रहा है 42 × 11/7, तो ये कितना हो जाएगा 66। इसका मतलब ये जो है ना एवरेज से कितना कम लाया है 66 कम लाया, सॉरी 66 कम लाया है, ठीक है। तो एवरेज में 66 जोड़ेंगे, इसका एवरेज में 66 जोड़ेंगे तब नहीं ये ओल्ड आएगा। तो 6 + कितना हो जाएगा 66 बराबर 72, ये आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया। 30 कहता है कि एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्रों का आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत खर्च 3 घट जाता है। मेस का प्रारंभिक खर्च याद करें। तो अब तो ये बात देखो, ये जो नया जो 13 छात्र है उसका एवरेज कितना है सर 13 नहीं होगा, 3 होगा। चलो 3 ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 में मिल गया आंसर, ठीक है। चलो हो गया ना, चलो आगे चलो। 36 नंबर, चलो बंद करो। अच्छा मैं कह ही देता हूँ, मैं बोल के चला जाऊँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुन लो, अब इधर सुनो, 3 छात्र हैं तो उसका प्रतिदिन 3 छात्र का एवरेज कितना 10। इसका मतलब ये कम लाया है ना, जिसके कारण एवरेज कम रहा है ना। इसके मिलाकर कितना हो जाएगा 45 ना, 45 × 3, 45 × 3 ये क्या किया है, ये कम लाया है। तो एक स्टूडेंट एक कितना लाया होगा 45 कम लाया, तो इसका मतलब इसका एवरेज 10 है। अब एवरेज से कितना कम लाया है 45 कम लाया है, तो उसका कितना हो जाएगा ओल्ड एवरेज 55। और टोटल कहेगा तो 42 × 55 कर लेना, यही आंसर हो जाएगा टोटल रुपया, यही ना मेस का प्रारंभिक खर्च, ठीक है। एवरेज कहेगा तो वही 55 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चल ओके बंद करो, ओके करो। 40 मान लो, तो ऐसा तो 40 ही बोल ही दी, ठीक है। 41 मान लो जिसको दिक्कत है तो, ठीक है। 41 माना तो इधर जो है देखो, इधर ध्यान से सुनो ना, 41 माना तो +1 होगा, ठीक है। और 36 होगा तो कितना माइनस, बोलो ना -5 ना, तो -4 बचा है, ठीक है। नहीं 36.5 है ना, तो चलो पॉइंट वाला का भी छोड़ दो। मैं चलता हूँ 42 में, तो अगर 41 माना तो +1 ये दिया, और इधर 39 वाला में कितना देगा -2 ना, तो -1 बचा है। और इधर कितना 42 में -2 बचा है ना, 1.5 इधर प्लस 42 में नहीं जो नहीं तू मैं बोल रहा हूँ ना, तू देखो मैं बोल रहा हूँ तो जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इधर सुनो 42.5 है ना, यही है ना। इधर सुनो मैं 41 लिया ना, तो +1 ये, ठीक है। इसमें कितना माइनस, तो -1 ये बचा, ठीक है। ये 1.5 इसमें, इधर कितना
160 डायरेक्ट। से 10 में से हम जोड़ देंगे 40 से मैं करने तो पहले करने तो दो। तो कितना ये कितना हो गया 5.5 तो ये कितना माइनस में कितना देगा ये 4 माइनस में 4 तो ठीक है तो माइनस में 4 दिया टोटल कितना 1 2 3 4 4 ही है ना तो ठीक है 5 गड़बड़ा रहा है 4.5 ये सब गलत हो गया। यहाँ 4.5 ठीक है तो अब तो ये आ गया कितना ये 3 तो 4 में भाग देंगे तो 1 घटेगा ठीक है तुम्हें छोटा ये छोटा है तब में जोड़ रहे हो ना ठीक है बात समझा कि नहीं छोटा था इसलिए जोड़ लिया। हाँ जोड़ के कर लो एवरेज 42 नहीं तो मान के नहीं कोई बात नहीं कर लिया ना ठीक है चलो अब यहाँ 40 आ गया एवरेज ठीक है अब सुनो ध्यान से ये जो पाँचों 4 का जो एवरेज कितना है ये जो दिया है ना 4 आ जाए तो औसत 42.5 हो जाता है ये कौन सा एवरेज है ओल्ड है कि न्यू है न्यू है ठीक है इसका मतलब कि न्यू एवरेज से न्यू एवरेज कितना ज़्यादा है ना वो जो चारों आया तो क्या आया कम आया कम है ना तो कितना कम लाया है 2.5 ये तो सबको समझ में आ रहा है ना चलो 36 है क्या नंबर है ना 36 ठीक है कोई बात नहीं 2.5 कम आया सर 2 हाँ 2.5 लाया है कितना कम लाया है यही ना तो कितना मिलकर 4 मिलकर टोटल कितना एवरेज में कितना कम हो रहा है एवरेज में कितना कम हो रहा है एवरेज 40 है इधर 42.5 अरे 43 है ना इधर 42.5 कितना 0.5 एवरेज कम हो रहा है लेकिन टोटल कम कितना हो रहा है ये क्या कर रहा है गुने कर दीजिए। अरे 2.5 इंटू कितना आदमी है 4 आदमी है तो कितना हो गया 2.5 इंटू 4 कितना 10 और 10 में भाग दो ना 0.5 में 20 तो हो गया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर से सुन लो इधर ठीक है इधर सुन लो 4 का एवरेज 40 जानता हूँ न्यू एवरेज मैं रेफरेंस लेता हूँ न्यू एवरेज कितना कम है 42 न्यू एवरेज से 2.5 कम है तो एक बंदा ने 2.5 कम किया है तो 4 कितना करेगा 10 इसका मतलब एवरेज से कितना कम लाया है वो सब मिलकर 10 तो बांटेगा किस में टोटल में बांटेगा तो एक बंदा पर कितना बांटा है देखो एवरेज जितना कम है उतने ना बांटा है एवरेज 0.5 कम है तो भाग दे दो ना 10 में ठीक है 20 ठीक है ऐसे ही बताए थे ना मैं लिख देता हूँ सुनो इधर ये कह रहा है इसका कुछ समथिंग स्टूडेंट है इसका एवरेज 43 है और इसमें भी कहता है कितना अगर एन हो जो हो ये 4 आ रहा है इसका एवरेज कितना है 40 है ये आने से क्या हो रहा है एवरेज 42.5 हो रहा है मतलब एवरेज देखो कमा 0.5 ये कमा किसके वजह से कमा ये कम लाया इसके वजह से ना कितना कम लाया है 2.5 कम लाया टोटल कितना कम लाया है 10 कम लाया है ये एवरेज में क्या है एवरेज में कमी है तो टोटल कितना कम लाया है 10 ना एवरेज में कमी है यही ना टोटल 10 कम लाया है ना तो एक ध्यान सुनो एक बंदा पर कितना कम रहा है लेकिन टोटल कितना कम आया है ये भाग देंगे तभी तो निकलेगा ना 10 में भाग दे तो 0.5 से 20 ठीक है अगर ये निकालने के तो इससे रेफरेंस ले लेना ठीक है ऐसे तो यहाँ से भी जोड़ कर तू आ ही सकता है ठीक है चलो लिखना मैं ऐसा बता चुका हूँ ठीक है